नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि कल आम बजट पेश हुआ है देश के लिए। हम बात करेंगे, आज हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण के मंत्री अशोक चौधरी हैं। कल देश के लिए बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? ये बजट ठीक है, स्वागत योग्य है। और अब तो हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना टिप्पणी किया है, और अखबार अखबार सब जगह है। अ, खास करके जो गंगा किनारे हम लोग लगभग 27-28 डिस्ट्रिक्टों में जो गंगा किनारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम लोग जैविक खेती करा रहे थे, उसको भारत सरकार ने माना और उसको प्रमोट करने की बात कही है कि 5 किलोमीटर दोनों साइड हम गंगा किनारे जैविक खेती को और एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, तो नेचुरली उसका फ़ायदा बिहार को मिलेगा। साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हर घर नल का जल की बात भी उन्होंने की है, जो बिहार सरकार पहले से शुरू की हुई है। तो बहुत से ऐसे योजना है जो हमारे यहाँ चल रहा था, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और साथ साथ जो टोटल, अगर अब इन टोटालिटी बजट देखिएगा तो बजट बैलेंस्ड है, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से स्पेशल स्टेटस की बात बिहार से चल रही है, किस तरह से देखते हैं कि इस बार भी बजट में स्पेशल स्टेटस की कोई बात? देखिए, बजट में स्पेशल स्टेटस नहीं आता है। स्पेशल स्टेटस तो अलग से सरकार करती है, बजट में कोई प्रावधान स्पेशल स्टेटस का नहीं रहता। स्पेशल पैकेज का भविष्य में हम लोगों का कहना है कि नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो किसको ट्रांसफॉर्म करना है? जब राज्य अपने सीमित संसाधनों से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में जो सीमित संसाधन हैं संभव नहीं कर पा रहा है, बाकी उसके अपने प्रयास से बहुत सी चीज़ों को बदला है। अब आपके पॉकेट में 100 रुपया है, 100 रुपया में जो आप बेस्ट कर सकते हैं उसमें आपने बेस्ट किया। 22,000 करोड़ के बिहार के बजट को माननीय नीतीश कुमार ने 2,18,000 करोड़ रुपया करने का काम किया। मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, पुल पुलिया, हर घर बिजली, घर का नल जल, जो भी लिमिटेशन था हमारे पास, लिमिटेड संसाधन थे, उसमें हमने बेस्ट किया। हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में रोड मैप, कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 ला करके कृषि के क्षेत्र में धान, मक्का, गेहूं में हमने उत्पादन को डबल किया। जो हमारे पास जो सिंचित भूमि थी, जो एग्रीकल्चर लैंड था जहाँ पर पानी, उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, 1.5 गुना बढ़ाया सिंचित भूमि को, जहाँ पर अब एग्रीकल्चर हो रहा है। तो जो व्यवस्था हमारे पास थी उस पर हम लोगों ने बेस्ट किया। तो अब नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, तो नीति आयोग को ये भी देखना पड़ेगा ना कि जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला पर कैपिटा इनकम, जो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो प्रदेश जो है, जो सबसे घनत्व वाला प्रदेश है, जब नीतीश कुमार इस प्रदेश की बागडोर संभाले थे तो 8 करोड़ का बिहार था, आज 13-14 करोड़ का बिहार है। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए अगर हम लोगों को विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो निश्चित रूप से बिहार आगे जाएगा। बहुत से ऐसे स्कीम्स में जिसमें हमें 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमको 10% लगेगा। तो नेचुरली हम अपने संसाधनों को बढ़ा पाएंगे, तब तो हम जो डेवलप्ड स्टेट्स है उसके कैटेगरी में आ पाएंगे। अब हमारा जो स्पीड है वो मान लीजिए कि हमारे लिमिट जो हमारा है, लिमिटेड जो संसाधन है, उस स्पीड में हम अपनी गाड़ी को 40 की स्पीड में चला रहे हैं। आपका हमको सहयोग मिलेगा तो हम इसको 80 की रफ्तार में ले जाएंगे, तो स्टेट जल्दी डेवलप करेगा। और ये कोई हमारे आज के समय के लिए नहीं है, ये तो 10-20 बरस बाद जो परिस्थितियां बनेगी, जो मेरा आने वाला जनरेशन है उनके लिए है। इसी सभी राजनीतिक दल को इसमें साथ आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए केंद्र सरकार से कि भाई हम लोगों को मिले। जो भी उनके पास भी, केंद्र सरकार के पास भी समस्याएं हैं, तो उनमें कैसे रास्ता निकले इसका, उस पर प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से आप लोग स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी कोई मांग ही नहीं की गई है। नहीं नहीं, अरे भाई, राज्यों के दोनों विधानसभा से हम लोगों ने पारित करके भेजा है, तब फिर कहाँ से सवाल उठता है कि नहीं किए। बिहार सरकार में मंत्री थे अशोक चौधरी। कई सवाल थे, जिस तरीके से स्पेशल स्टेटस की बात करें, बिहार में लगातार इस मांग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार अब आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।